में जीना चाहते हैं और उसी के लिए ये दरअसल मीटिंग हो रही थी। जो जानकारी हमारे पास ठीक है, मैं लौटूंगी साहिल, मैं आपके पास लौटूंगी। शम्स के पास चलते हैं। शम्स, पीछे की तस्वीरें आ रही है, रिया चक्रवर्ती निकल रही है क्या? मैं बता रहा हूँ आपको कि हलचल है ये इस वक्त, और लगता है कि इससे पहले भी ऐसी हलचल थी और अभी बताया जा रहा है कि अब शायद थोड़ी देर के बाद यहाँ से रिया चक्रवर्ती निकलेंगी। लेकिन मुंबई पुलिस की भी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। मुंबई पुलिस की सुबह भी गाड़ी आई थी, और जब मुंबई पुलिस ने चूंकि प्रोटेक्शन दिया हुआ है तो यहाँ तक लाना और यहाँ से घर तक ले जाना ये मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। लगभग 7 घंटे पूछताछ को हो चुके हैं, और जो अंदर से खबर है किस वक्त, लेकिन ये भी है कि अभी लगा के ऐसी कि रिया चक्रवर्ती भी निकल सकती हैं, लेकिन उनको कभी भी बाहर आने की खबर है। आज पूरे 7 घंटे और कल 9 घंटे 16 घंटे के करीब अब तक पूछताछ हो चुकी है। जी चित्रा, बिल्कुल, हमारे दर्शक आपके जरिए ये तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर हलचल काफी तेज हो चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस की। ये लाइव तस्वीरें फुल स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। शम्स, बताइए आप। जी लगातार 7 घंटे आ चुके हैं। 1:30 बजे वो आई थी, कल 10 साढ़े 10 बजे आई थी। 1.5 घंटे आज पुलिस प्रोटेक्शन की वजह से लेट हुआ, लेकिन आज पूछताछ का दूसरा दिन था और काफी अहम मोड़ था। जो लगातार हम बात कर रहे हैं, जो अभी साहिल बता रहे थे, जो ओझा बता रहे थे, ये डिप्रेशन, सुशांत की बीमारी और ये ड्रग्स, इन सारी चीजों को लेकर आज पूछताछ हुई है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे मेडिकल के जो प्रिस्क्रिप्शन, बाकी चीजें, दवाएं, वो सारी चीजों के बारे में पूछताछ की गई। और सीबीआई इसके जरिए जानना चाहती थी कि वाकई सुशांत क्या बीमार थे रिया की जिंदगी में आने से पहले या बाद में। इसके अलावा ड्रग्स के बारे में बात की गई। जो हमारे सीबीआई सोर्सेज ने बताया कि ड्रग्स के बारे में कुछ ऐसे सवाल थे जो मुश्किल करने वाले थे, चूंकि व्हाट्सएप चैट और उस ये ग्रे कलर की इनोवा गाड़ी हम दिखा रहे हैं शम्स, वो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है। इसका मतलब है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हो गई और अब वो वापस अपने घर पर लौट रही हैं, जैसा कि हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, क्योंकि कल भी जो बाकी लोग हैं उनसे 12-12 बजे तक सीबीआई ने पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती शायद एक चूंकि महिला है, और आमतौर पर जो महिलाओं से पूछताछ होती है तो उनको बहुत देर रात तक पूछताछ नहीं की जाती है। आज हालांकि सुबह 10:30 बजे उनको पहुंचना था, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया प्रोटेक्शन की वजह से लेट हुआ। लेकिन कल भी लगभग इसी वक्त रिया चक्रवर्ती को यहाँ से घर जाने दिया गया था। आज भी लगभग वही वक्त है, और रिया चक्रवर्ती का आज दूसरे दिन यहाँ से निकल कर घर जाना, मतलब जो मैंने कल भी कहा था कि एक सवाल जिसपे और एक चीज जिसपे सबकी नजर टिकी हुई है कि सीबीआई जो पूछताछ के लिए बुला रही है, क्या इस पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन कल भी रिया अपनी इस गाड़ी से जो आई थी और फिर वापस घर निकली। आज भी कुछ देर में रिया चक्रवर्ती यहाँ से निकलेंगी। इसका मतलब है सीबीआई भी गिरफ्तारी के मूड में नहीं है। सीबीआई पहले पुख्ता सबूत देखना चाहती है। सीबीआई देखना चाहती है कि मौत का सच क्या है, सुसाइड है, कत्ल है, उसमें रिया का क्या रोल है। तो शायद जब तक ये सारी चीजें, ये सारे पुख्ता सबूत उनके पास नहीं होंगे, तब तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। और चूंकि रिया चक्रवर्ती पूछताछ में आ रही है, तो ऐसे मौके पे और ऐसे सीबीआई का अपना जो वर्किंग स्टाइल है, वो इस तरीके से गिरफ्तारी भी नहीं करती। तो मुझे लगता है अभी कई दौर की पूछताछ बाकी, आज सिर्फ दूसरा ही दिन है, और 9 और 7 करीब 16 घंटे की पूछताछ हुई है। अभी इसके आगे भी बहुत सारी पूछताछ होगी। आपने कहा कि 16 घंटे की पूछताछ कल से लेकर आज तक हो चुकी है, और लगातार जो डीआरडीओ दफ्तर के मेन गेट की तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शम्स, चूंकि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत मीडिया कैमरे लगे हुए हैं, तो बाहर निकलने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है रिया चक्रवर्ती की इस गाड़ी को। देखिए चित्रा, ये कल रात से, आज भी सुबह जब वो आई तो आज उनकी गाड़ी में पहली बार ऐसा था कि शीशे को ढक दिया गया था। मुंबई पुलिस की बाकायदा गाड़ी उनके साथ चली थी। यहाँ पे उससे पहले ही 2 पुलिस की गाड़ियां आ गई थी। आज भी अभी करीब 20 या 25 मिनट पहले मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आई थी। मुंबई पुलिस के लोग अंदर गए थे, तो बाकायदा सीबीआई की ये रिक्वेस्ट थी मुंबई पुलिस से कि आप इनको प्रोटेक्शन दें, इनको यहाँ से और यहाँ तक घर तक, मतलब इस गेट के बाहर से और उनके घर तक इनको बाहिफाजत ले जाए। तो इसीलिए हो रहा, क्योंकि मीडिया के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी, और 2 दिन से लगातार रिया चक्रवर्ती के घर पे भी मीडिया का जवाबड़ा है। कुछ लोग उनके घर तक घुस गए थे, गार्ड से भी लड़ाई हुई। तो यही वजह है कि अब यहाँ से भी निकलने के लिए और यहाँ से बाहर ले जाने के लिए बाकायदा मुंबई पुलिस की मदद ली गई है, ताकि रिया चक्रवर्ती को यहाँ से हिफाजत के साथ उनके घर तक छोड़ा जाए। और ये सीबीआई की दरखास्त कल खुद रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने ये कहा था कि उन्हें यहाँ आने और जाने में परेशानी, उनकी जान को खतरा है। मुंबई पुलिस से उन्होंने 2 दिन पहले प्रोटेक्शन मांगी, मुंबई पुलिस ने दिया नहीं। कल वो खुद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई। जो एसपी नुपुर प्रसाद है उनसे उन्होंने कहा। इसके बाद सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस के आला अफसर से बात की और कहा कि इनको आप प्रोटेक्शन दें, क्योंकि अभी हमारी जांच जारी है और ये हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये एक आरोपी भी है। और दूसरी बात, इस पूछताछ के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो फिर उंगलियां सीबीआई पे भी उठेंगी, मुंबई पुलिस पे भी उठेगी। इसीलिए उसके बाद
प्रोटेक्शन दी गई। यहाँ एक और भी चीज है कि कल ये भी शिकायत की थी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने कि मुझे हरास किया जा रहा है, जानबूझकर मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी और मेरी फैमिली को खतरा है। तो उस पर सीबीआई ऑफिशियल के एक अफसर ने उनसे कहा था कि हम लोग आपको हैरास नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको हैरास करना, परेशान करना होता तो हम आपसे यहाँ पूछताछ नहीं करते, हम आपको पटना बुलाकर पूछताछ करते। तो फिर सोचिए क्या होता। और पटना में चूंकि एफआईआर दर्ज है, ज्यूरिसडिक्शन पटना है, इसीलिए मुमकिन था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको हैरास नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से सारी चीजें चल रही हैं, अब रिया चक्रवर्ती प्रोटेक्शन में है। यहाँ से भी अभी जब वो निकलेंगी, और ये देखिए बस मुझे लग रहा है कि निकलने ही वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाहर की तस्वीरें डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर निकल चुकी हैं। शम्स, सेंट्रल ब्यूरो जी बिल्कुल, ये देखिए आप, ये निकल रही है और लगभग वही वक्त है चित्रा जो कल का वक्त था। और ये मुंबई पुलिस की आप गाड़ी देखिए, कल मुंबई पुलिस की गाड़ी नहीं थी, कल मुंबई पुलिस की गाड़ी नहीं थी। अकेले अपनी इनोवा कार में वो रिया चक्रवर्ती आई थी और उसके बाद वो निकल गई थी। लेकिन सीबीआई की गुजारिश के बाद ये मुंबई पुलिस का प्रोटेक्शन मिला है। और असल में होता यह है कि जब यहाँ से निकलती है मीडिया पीछे, यहाँ से लेके घर तक पीछे, और पूरे रास्ते को भी फॉलो करना, तो उसी की वजह से। और दूसरा, रिया चक्रवर्ती ने यह भी शिकायत की थी कि उन्हें बहुत धमकियां मिल रही हैं, उनके पेरेंट्स को धमकियां मिल रही हैं। तो फिर ये प्रोटेक्शन दिया गया है। और सीबीआई से ये भी कहा गया मुंबई पुलिस को कि जब तक रिया चक्रवर्ती की जरूरत है इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, तब तक आप इनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको आप अपनी इसमें अपनी हिफाजत के साथ यहाँ तक लेकर आएंगे। और ये अलग अलग तस्वीरें भी, शम्स, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। अलग अलग तस्वीरें दोपहर 1:30 बजे आज डीआरडीओ दफ्तर जब पहुंची थी रिया चक्रवर्ती, उस समय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पूछताछ खत्म होने के बाद अब से कुछ ही देर पहले जब वो बाहर निकली है, मीडिया का भारी जमावड़ा था डीआरडीओ दफ्तर के ठीक बाहर, जहां से यकीनन निकलने में उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन मुंबई पुलिस की टीम उनको एस्कॉर्ट कर रही है, तो उनको उनके घर तक पहुंचाना और वहां से डीआरडीओ दफ्तर लेकर आना, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो पूरी सुरक्षा के साथ, ये देखिए कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, लेकिन महत्वपूर्ण है अपने आप में। कल 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की गई थी और आज 7 घंटे पूछताछ की गई है। अब सवाल यह है, इतनी देर तक की ये जो पूछताछ है, वो कौन कौन से सवाल जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती से लेने की कोशिश, क्योंकि यहां पर शम्स आपके पास आते हुए इसके पहले ईडी ने भी घंटों घंटों की, कई दिन तक लगातार रिया चक्रवर्ती, उनके पिता, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। और अब बारी सीबीआई की है, जिसने कल भी 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की और आज भी 7 घंटे तकरीबन हो गए जब उनसे पूछताछ की गई। कौन कौन से वो सवाल थे जिसका जवाब जानने की कोशिश, और 7 घंटों तक जब भी किसी आरोपी से पूछताछ होती है तो क्या लगातार पूछताछ की जाती है? किस तरह के सवाल आज सीबीआई के मन में थे जिनका जवाब जानने की आज उसने कोशिश की है? शम्स, चित्रा, एक सबसे अहम आपको जानकारी दूं कि कल रिया चक्रवर्ती से अकेले पूछताछ हुई थी, आज भी ज्यादातर वक्त तक अकेले पूछताछ हुई। लेकिन उसके बाद जो सीबीआई के सोर्सेज वो बता रहे हैं कि रिया का सिद्धार्थ पिठानी, इसके अलावा जो नीरज कुक है और साथ में सैमुअल मिरांडा, इनको भी बीच बीच में जब पूछताछ के दौरान कोई ऐसी चीजें आई, कन्फ्रंट कराया गया, रिया चक्रवर्ती के सामने लाया गया और इन तीनों के सामने भी दोनों को बिठा कर अलग अलग पूछताछ की गई। आज का पूरा पूछताछ जो है वो 3 चीजों पर था। पहला एक कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे कि नहीं, आप उसके बारे में क्या जानती है, आपने कौन सी दवा दी, डॉक्टर किसने किया, वो डॉक्टर कैसे थे, आपको क्या जानकारी है, आपके पहले से क्या हालत थी। दूसरी, उस ड्रग्स को लेकर जो उनके व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आए कि ड्रग्स किसके लिए आप मंगाती थी, कौन इसको यूज करता था, कौन कौन लोग और थे, कि सिर्फ बात ड्रग्स की खरीद और इस्तेमाल की है या फिर इसके आगे भी कुछ चीज है कि आप इसकी डीलिंग भी करती हैं। तीसरी चीज जो फाइनेंशियल एंगल था कि सुशांत के पूरे जो पैसे थे, जो सुशांत की बाकी चीजें थी, उसमें आप और आपके परिवार का क्या रोल है, उसकी कंपनी में क्या रोल है। कल रिश्तों पे थी, आज ये खास, और ये बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बीच में और जानकारी ये भी आई थी जो हमारे सोर्सेज से बताया कि जब ड्रग्स के सवाल हो रहे थे, वो पहली चीज ऐसी थी जिसमें रिया थोड़ी घबराई थी और अनकंफर्टेबल हुई थी, क्योंकि ड्रग्स को लेकर बहुत सारे चैट और जो नाम थे, वो सारी चीजें उनको बताने में, सफाई देने में मुश्किल हो रही थी। चैनल पर इंटरव्यू में तो उन्होंने बता दिया कि ये अभी मामला सब जुडिशियल या अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन यहाँ उन्हें उन सारे, चूंकि सीबीआई लैस थी। शम्स, आप अपनी बात पूरी करें, उसके पहले अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि लगातार रिया चक्रवर्ती को आज तक की टीम फॉलो कर रही है। सुबह भी हमने आपको दोपहर 1:30 बजे की वो तस्वीरें दिखाई थी और इस वक्त भी लगातार हमारी टीम उनके साथ बनी हुई है, क्योंकि आरोपी नंबर 1
यही रिया चक्रवर्ती हैं जिनसे आज तक ने बातचीत की। और देखिए ये बैठी हुई अपनी गाड़ी में, पुलिस लगातार उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल उनके भाई भी, जैसा कि अगर हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि लोगों ने मास्क पहन कर रखा हुआ है, कि उनके भाई शौविक भी इस गाड़ी के भीतर आपको दिखाई दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुकी हैं और अब अपने घर के लिए जा रही हैं। शम्स, हमारे दर्शकों को बताइए कि कल और आज में किस तरह का फर्क रहा सीबीआई की पूछताछ का। कल आपने जानकारी दी कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम ने अकेले पूछताछ की थी, लेकिन आज दूसरे लोगों को भी आमने सामने बिठाकर क्वेश्चन किए गए सीबीआई की ओर से, ताकि ये समझा जा सके कि एक जो बोल रहा है सिद्धार्थ पिठानी या मिरांडा, उससे रिया चक्रवर्ती की बातें मेल खाती हैं या फिर नहीं खाती हैं। शम्स, यहाँ पे चित्रा कल जो है थी वो सुशांत और रिया के पूरे रिश्ते, रिया के परिवार के साथ झगड़े, शुरुआती मुलाकात, प्यार मोहब्बत, इन सब चीजों के लिए सवाल किए गए थे। आज इम्पोर्टेंट ये था, 3 चीजों को सीबीआई देखना चाहती थी कि इसका सुशांत की मौत से क्या लिंक है, ड्रग्स से क्या लिंक है, डिप्रेशन से क्या लिंक है और फाइनेंशियल एंगल इसमें कोई उससे क्या लिंक है। जब कन्फ्रंट किया गया सैमुअल मिरांडा को, खासतौर पर जो ड्रग्स की व्हाट्सएप चैटिंग थी जो अब मीडिया में भी है, उसको लेकर आमने सामने, क्योंकि रिया ने पहले ये सफाई दी थी कि ये ड्रग्स जो है, मेरा सिर्फ फोन जो है वो यूज किया गया, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, मैं ड्रग टेस्ट को तैयार हूँ। लेकिन सैमुअल का भी नाम उसमें मेंशन था, तो उन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूरे ड्रग्स के बारे में बातचीत की गई। इसी तरीके से सिद्धार्थ पिठानी से वो हार्ड डिस्क के बारे में, आखिरी के जब घर से गई थी उसके बारे में, उससे पहले जो उनके सिस्टर के साथ झगड़ा हुआ उसके बारे में, वो चूंकि विटनेस थे उन्होंने बताया, उसकी पूछताछ हुई। तीसरा फाइनेंशियल एंगल के जरिए ये कि सुशांत के पैसे, बैंक बैलेंस, बाकी चीजें, क्या उसका सुशांत की मौत से कोई लेना देना है, क्या वो कहीं इससे जुड़ता है, इसको लेकर भी पूछताछ की गई। तो आज की पूरी जो पूछताछ थी वो इन 3 चीजों पर थी और अभी ये पूछताछ जारी रहेगी और अभी इन जो बाकी के विटनेस है घर के, उनके सामने भी कन्फर्म किया जाएगा और अभी अलग अलग जो दौर में अलग अलग तरीके से इन लोगों को सामने पूछताछ करके। लेकिन शम्स, जब मैं वापस लौटूंगी तो आपसे ये सवाल जरूर लूंगी कि जब जो चश्मदीद होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है और जब आरोपी से पूछताछ की जाती है तो किस तरह का फर्क रहता है सीबीआई के क्वेश्चंस में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में। लेकिन उसके पहले दिव्येश, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस इनोवा गाड़ी में आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे रिया चक्रवर्ती और उनके ठीक बगल में शौविक, उनके भाई। आप चूंकि वहां पर मौजूद है, बताइए हमारे दर्शकों को क्या देख रहे हैं आप। जी चित्रा, आपको बता दें कि एक बार शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती उस गाड़ी में, उसी ग्रे इनोवा में जिसमें वो सवेरे आए थे, उन्होंने आने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, पर मीडिया का बड़ा जमावड़ा था, इसलिए गाड़ी को फिर से अंदर ले जाना पड़ा। पुलिस ने उसके बाद मीडिया के जमावड़े को यहाँ पर कंट्रोल किया, गेट से उन्हें दूर करने की कोशिश की, दूर हटाया। उसके बाद गाड़ी फिर से बाहर निकली, पर इस बार पहले बार शौविक आगे के सीट पर बैठे हुए थे और रिया सेकंड रो में बैठी हुई थी, पर इस बार दोनों ने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी। वो लोग कार की 3rd रो में, अंतिम रो में इनोवा में जाकर बैठ गए और जो विंडोज थे वहां पर सनशेड लगा दिया था ताकि कुछ भी दिखाई ना दे, कि अंदर कौन बैठा है। आखिरी रो में यूजुअली कुछ भी दिखाई नहीं जाता और इस गाड़ी को भी बहुत स्ट्रैटेजिकली निकाला गया है। गाड़ी जिस इनोवा में रिया और शौविक बैठे थे उसके आगे एक गाड़ी निकाली गई, बीच में जो इनोवा थी जिसमें रिया और शौविक बैठे हुए थे, उसके बाद उसके पीछे जो पुलिस की एस्कॉर्ट व्हीकल थी वो थी और भीड़ पहले ही मीडिया को दूर हटा दिया गया था गेट से। उसके बाद तीनों गाड़ियां निकली और एक दूसरे से एकदम करीब सटकर गाड़ियां निकली, बहुत तेजी में निकली, पर उसके बावजूद आज तक के कैमरे में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती कैद हुए, उनको देख लिया गया और ये पता चला कि अभी वो निकले हैं। 7 घंटे की पूरी पूछताछ हुई है। नहीं, दिव्येश, जैसा जो तस्वीरें आपने कैमरे में कैद की हैं, ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। आपने ये कहा दिन में भी हमने देखा था कि किस तरह से इनोवा गाड़ी में सनशेड का इस्तेमाल किया गया था ताकि बाहर से कैमरा पर्सन गाड़ी के भीतर की तस्वीरें नहीं ले पाए, लेकिन ये फ्रंट से आपने तस्वीरें ली हैं। रिया चक्रवर्ती हमें पीछे बैठी हुई दिखाई दे रही है और उनके ठीक बगल में शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई भी हैं जिनसे आज सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लिए हैं, जैसा कि इस वक्त देख रहे हैं। और आपने कहा कि आगे के ड्राइवर वाली फ्रंट सीट और बीच वाली सीट, आमतौर पर लोग बीच में ही बैठते हैं, लेकिन सबसे पीछे जाकर दोनों बैठ गए थे ताकि इनकी तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाए। दिव्येश, जी बिल्कुल, पहली बार जो पहला अटेम्प्ट था बाहर निकलने का, उस वक्त शौविक आगे की सीट पर बैठे हुए थे और रिया दूसरी रो में बैठी हुई थी, पर उसके बाद जब गाड़ी फिर से अंदर चली गई
इस बार वो दोनों ही शौविक और रिया आखिरी थर्ड रो की सीट में जाकर बैठ गए और दोनों साइड में विंडोज को दोनों ही तरफ से सनशेड से ढक दिया गया। मैं गेट के एकदम पास खड़ा था, मैंने देखने की कोशिश की तो सनशेड की वजह से इनिशियली कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैं गाड़ी की एक तरफ था, पर हमारे कैमरा पर्सन किरण सबकाल जो कि गाड़ी के एकदम फ्रंट में थे, उन्होंने अपने कैमरे से दोनों को ही अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें दोनों ही शौविक और रिया चक्रवर्ती दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही अंतिम रो में, कार की अंतिम रो में, तीसरी रो में बैठे हुए थे। किसी तरीके से मीडिया के तस्वीरों से उनकी तस्वीरें ना आए इसीलिए वो तीसरी रो में बैठे थे। और इस बार जब गाड़ी निकली, पहली बार जब गाड़ी निकली थी तो इनोवा अकेले बाहर निकली थी, पर इस बार जब गाड़ी निकली तब ये आप विजुअल्स अभी भी जो देख रही हैं, सीबीआई के अफसर हैं जो अभी बाहर निकले हैं यहाँ से डीआरडीओ के दफ्तर से। ये उसी टीम के अफसर हैं जो पूछताछ कर रहे थे रिया चक्रवर्ती से, ये अभी अभी बाहर निकले हैं। 7 घंटे की पूछताछ आज रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों से ही की गई है। दूसरा दिन था आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का, हो सकता है उन्हें फिर बुलाया जाए। ठीक है, ये सिलसिला अभी खत्म हो नहीं हुआ सकता है रिया चक्रवर्ती को फिर बुलाया जाए। एक बार फिर से वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कल 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए, आज 7 घंटे तक तस्वीरें आपके सामने और लगातार हम रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है उसको फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें, आमतौर पर अगर इनोवा जैसी बड़ी गाड़ी हो तो उसमें फ्रंट पे यानी कि ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट में या फिर बीच में लोग बैठते हैं, लेकिन यहां पर सबसे पीछे वाली रो में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों को बैठे हुए आप देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मीडिया के कैमरों में कैद होना नहीं चाहते थे, इस वजह से इन लोगों ने सबसे आखिर की सीट चुनी। लेकिन आज तक के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हो गई हैं जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। शम्स के पास चलते हैं। शम्स, ये तस्वीरें जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से आप लोगों ने भेजी हैं, हमारे तमाम आज तक के दर्शक देख रहे हैं, लेकिन अब हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कि जब किसी चश्मदीद से पूछताछ होती है, जैसा कि सिद्धार्थ पिठानी को ले ले, नीरज को ले ले, केशव को या बाकी लोगों को ले ले, और जब किसी आरोपी से पूछताछ होती है, क्योंकि आरोपी नंबर 1 है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के ऊपर भी सुशांत के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो जब किसी आरोपी से पूछताछ की जाती है तो इन दोनों ही पूछताछ में किस तरह का फर्क होता है? शम्स, देखिए चित्रा, पहला तो सोच का ही फर्क होता है, क्योंकि जब एक विटनेस के तौर पर कहीं सीबीआई या पुलिस के सामने हाजिर होता है तो वो बड़ा ही एक तरह से कूल होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो जाना है, उसे बयान देना है, फिर घर चले जाना है। एक आरोपी को जब बुलाया जाता है पूछताछ के लिए तो उसकी हमेशा धड़कनें बढ़ी होती हैं कि पता नहीं इंट्रोगेशन के दौरान वहीं रोक लें, हिरासत में ले लें, अरेस्ट कर लें। तो पहली चीज तो यही फर्क आ जाती है। दूसरी, जो एक विटनेस से पूछताछ होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी होता है कि जो पूछताछ करने वाले ऑफिशियल हैं वो उसी लहजे में, उसी लैंग्वेज में उससे बातचीत करते हैं। बहुत ही एक तरह से दोस्ताना टाइप का भी माहौल होता है। कभी कभी कुछ निकालने के लिए थोड़ा सख्त होते हैं, लेकिन एक आरोपी के साथ जो बिहेवियर और बर्ताव होता है आईओ का, इन्वेस्टिगेटिव अफसर और उसके साथ की जो टीम होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनको पहले दिन से ही ऐसे कई केसेस में मैंने देखे हैं कि जब कोई पहुंचता है, पूछताछ होती है, तो पहली चीज ही उसके दिमाग में ये डाल दी जाती है उसकी बातों से कि बस तुम ही हो, तुमको हमने पकड़ लिया, अब ये बताओ कि तुम अपने आप बताओगे कि या फिर हम कुछ करें। तो उसके दिमाग में अगर उसके सच निकलवाने के लिए ऐसी इससे उसके जहन में ये सारी चीजें डाली जाती है कि सामने वाला पहले से मानता है कि नहीं, इनके सामने अब मेरा भेद खुल जाएगा, मैं छुपा ही नहीं पाऊंगा। तो ये माइंड गेम होता है। उसी तरीके से सवाल होता है, चाहे आप बेकसूर हो या गुनाहगार, लेकिन आपके साथ जो पूरी पूछताछ का जो तरीका होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे खिलाफ ही सारे सबूत है और अब हम फंस गए। तो ये अलग अलग तरीका और अलग अलग तरीके से पूछताछ का पूरा एक एक्सपीरियंस होता है इन लोगों को, जो भी खासतौर पर सीबीआई को। तो जो रिया के साथ पूछताछ हुई, जो बाकी लोगों के साथ हुई, उसमें फर्क यही था कि वो सब चश्मदीद थे। रिया जो है वो आरोपी के तौर पर यहाँ हाजिर हुई थी, और वो भी ऐसी आरोपी जिसके लिए हर एक को इंतजार कर रहा था कि वो आए, उनसे पूछताछ हो, और बाकी तमाम बातें हो रही थी। तो लेकिन अब मेरा अगला सवाल, और लगातार ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मुंबई में सुबह से ही आज बारिश हो रही है, जैसा कि आज सुबह से जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं शम्स, उसके जरिए हम देख पा रहे हैं। और आज देर भी हो गई रिया चक्रवर्ती को घर से निकलने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी। मुंबई पुलिस पहले पहुंची और फिर उनको एस्कॉर्ट करके डीआरडीओ दफ्तर लेकर जाती है, जैसा कि सीबीआई की ओर से रिक्वेस्ट की गई थी। ये तस्वीरें इस वक्त की भी हम देख रहे हैं कि इस समय भी बारिश हो रही है रिया के घर से। मुंबई की ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब मेरा अगला सवाल यह है कि आज तक से जब बातचीत उन्होंने की थी, काफी लंबा इंटरव्यू था और पहला इंटरव्यू उनकी ओर से दिया गया और सभी की नजरें इस आरोपी नंबर 1 पर थी कि आखिर ये क्या बोलती है, इसके दिल में वो कौन कौन से राज दफन है जो देश के सामने आने चाहिए, क्योंकि सबसे गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे थे। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उस समय वो बहुत रिलैक्स नजर आ रही थी,
लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीआई के सामने कई ऐसे मुद्दे रहे, खास तौर से जब ड्रग्स को लेकर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे तो वो काफी असहज नजर आ रही थी, काफी असहज नजर आ रही थी। शम से इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले ये दो तस्वीरें डीआरडीओ से जब निकली रिया चक्रवर्ती और रिया के घर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें, इस वक्त बारिश हो रही है मुंबई में। आज सुबह से ही बारिश का वहां पर दौर जारी है। सुबह भी हमने देखा था किस तरह से बरसात हो रही थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे डीआरडीओ दफ्तर पहुंचती है रिया चक्रवर्ती। पूछताछ वहां पर शुरू की जाती है और उसके बाद अब जाकर थोड़ी देर पहले पूछताछ खत्म हुई है। तकरीबन 7 घंटे की ये पूछताछ और कल 10 घंटे यानी 17 घंटे तक सीबीआई की टीम ने पूछताछ कर ली है। और यहां यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि सीबीआई का जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन आज 9वें दिन भी सीबीआई की टीम मुंबई में है, जारी है, उसे देखते हुए सुशांत के परिवार के लोग कहीं ना कहीं, इसके पहले उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति की ओर से एक संतुष्टि जाहिर की गई थी। रिया के घर के बाहर से तनुश्री हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, लगातार ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, कभी भी रिया चक्रवर्ती पहुंच सकती हैं अपने घर। डीआरडीओ दफ्तर से वो जा चुकी हैं अपने घर के लिए। आसपास किस तरह का माहौल है, क्या देख रही हैं आप तनुश्री? बिल्कुल, इस वक्त में जो देखा जा सकता है, और ये कल भी हमने यही सिचुएशन देखा था जब हमने रिपोर्ट भी किया था कि किस तरह रिया चक्रवर्ती सीबीआई के 9 से 10 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद घर में घुसते ही सीधा सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई थी और एक कंप्लेंट फाइल कराई थी कि जिस तरीके का मीडिया का जो बिहेवियर है वो मेरे माता पिता को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे को चोट आ सकती है, तो आप मुझे प्रोटेक्शन दें। और आज हमने देखा कि सीबीआई ने एक चिट्ठी लिखी, फिर मुंबई पुलिस ने उनको बाकायदा प्रोटेक्शन दी, फीमेल कांस्टेबल उनको दिए गए, लेडी कांस्टेबल तो पूरी 2 बहनें दी गई। और इस वक्त आप देख सकती हैं कि रिया, जहाँ तक हम देख सकते हैं कि अपने घर पे सांता क्रूज पे जो उनका रेसिडेंस है वहाँ बस पहुंच चुकी है। वहाँ पे देख सकते हैं आप, विजुअल्स में आपको दिख रहा होगा। और पुलिस प्रोटेक्शन, जो मुंबई पुलिस की उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, एस्कॉर्ट वैन जो उनको मिली हुई है, उनके साथ अब रिया अपने सांता क्रूज वेस्ट का जो रेसिडेंस है वहाँ पे घुसती हुई नजर आ रही है। और अब ये हो गया है कि पुलिस उनको बिल्कुल उनके घर के नीचे तक अब उनको छोड़ के आके फिर पुलिस यहाँ से रवाना हो रही है। तो किसी तरीके का मीडिया का जो हम कुछ मीडिया चैनल के कर्मी घर के अंदर घुस गए थे बिना किसी परमिशन के, अब कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है। और उसी के चलते रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को एक तरीके से मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं तनुश्री, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। देखिए, बिल्कुल अंदर तक जो मुंबई पुलिस की टीम है रिया चक्रवर्ती उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को छोड़ती है। और ये अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में वो रहती हैं उसके नीचे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया का अंदर अपार्टमेंट के भीतर जाना पूरी तरह से मना हो चुका है। वहां पर सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है परिवार की ओर से, जो आग्रह किया गया था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती फिलहाल अपने घर पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन एक और बात जो गौर करने वाली थी तनुश्री, वो ये कि रिया चक्रवर्ती आज मिडिल बीच वाली सीट पर नहीं थी, वो सबसे पीछे बैठी हुई थी, सबसे आखिरी रो में, ताकि उनकी तस्वीरें बिल्कुल कैप्चर नहीं हो जाएं। और उनके साथ उनके भाई शौविक भी सेम गाड़ी में थे। एक उनके सीटिंग अरेंजमेंट में अगर गाड़ी में हमने ये देखा, और ये सब कुछ महज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सब कुछ बहुत जरूरी है कि वो कहाँ बैठती हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि अब ये बहुत हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। और आज हमने देखा कि आज वो पीछे वाली सीट पे बैठी गई हैं, क्योंकि उनको मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के तौर पे कहा होगा कि अब आप पीछे की सीट पे बैठे ताकि आपका एक्सेस, आपका तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रिया चक्रवर्ती नजर आ रही हैं, हालांकि मास्क है फेस पे। ये तस्वीरें देखिए, मुंबई पुलिस भी आपको दिखाई दे रही है। रिया चक्रवर्ती, जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के जरिए, सबसे पीछे एक महिला, एक लड़की खड़ी हुई है, रिया चक्रवर्ती ही है, वो है। और तनुश्री लगातार हमें जानकारी दे रही है। तनुश्री, बिल्कुल अंदर तक मुंबई पुलिस उनके अपार्टमेंट के बिल्कुल करीब तक जाती है और वहां पर छोड़कर मुंबई पुलिस अब निकल रही है। बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि इस वक्त पे मुंबई पुलिस उनको घर के अंदर तक बिल्कुल छोड़ के आई है। शौविक और रिया को आज सीबीआई ने बुलाया था। उन दोनों को सुबह हमने देखा कि कुछ डिले हुआ था, क्योंकि मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए सीबीआई का भी वेट कर रही थी। तो जैसे सीबीआई ने भी चिट्ठी लिखी, उसी समय मुंबई पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया। और अब क्वेश्चनिंग खत्म होने के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस से प्राइम रोज अपार्टमेंट सांता क्रूज वेस्ट तक उनको पुलिस छोड़ने आई। ना ही सिर्फ बाहर तक छोड़ के गई, पुलिस उनको अंदर तक, उनके अपार्टमेंट के नीचे तक एस्कॉर्ट करके गई। क्योंकि इसका कारण यही है क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी बिना परमिशन के उनके पूरे अपार्टमेंट के ऊपर तक चले गए थे। उनका झगड़ा भी हो गया था, झड़प भी हो गई थी, मारपीट तक बात पहुंच गई थी गार्ड के साथ। पिताजी को भी बहुत तकलीफ हुई। तो इसके कारण मुंबई पुलिस अब किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि ये भी हम नहीं भूल सकते हैं कि कोविड का सिचुएशन है, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, और
क्राइम एक अक्यूज उनको अभी एजेंसीज मान रही हैं, तो उनका प्रोब में कोऑपरेट करना, प्रोब में ठीक तरीके से पहुंचना भी बहुत जरूरी है इस केस के लिए। तो अभी सभी एजेंसीज चाह रही हैं कि किसी तरीके का नुकसान भी रिया चक्रवर्ती या उनके फैमिली को इस पूरे प्रोब के दौरान ना हो। रिया चक्रवर्ती ही वो कड़ी है जिसके जरिए सुशांत की रहस्यमय मौत का मामला सुलझा सकती है सीबीआई की टीम। और जिस तरह के गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत के परिवार वालों की ओर से लगाए गए हैं, दरअसल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक एक वो सवाल जो देश के मन में है, जो सुशांत के चाहने वालों के मन में है, जो सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई की टीम की ओर से लिए जाए। यही वजह रही कि आज पूरे 7 घंटे तक सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। और जैसा कि हमारे संवाददाता शम्स ने कुछ देर पहले जानकारी दी कि किसी भी महिला से बहुत देर रात तक पूछताछ नहीं की जाती है, इस वजह से इस समय उनको छोड़ दिया गया है और हो सकता है फिर से उनको सीबीआई आगे पूछताछ के लिए बुलाए। लेकिन कल और आज में जो बड़ा फर्क था वो ये कि कल रिया चक्रवर्ती से अकेले पूछताछ की गई थी, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती से अकेले पूछताछ नहीं की गई, बल्कि उन तमाम लोगों को जो चश्मदीद हैं पूरे मामले के, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है सीबीआई की टीम ने। कल रिया चक्रवर्ती से रिया और सुशांत के रिश्ते पर बातचीत की गई, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर सवाल जवाब किए गए, ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर आप लोगों की आपस में बनती क्यों नहीं थी। तो वहीं आज आपको बता दें, डिप्रेशन, ड्रग और पैसों को लेकर सीबीआई की टीम ने सवाल जवाब किए हैं रिया चक्रवर्ती से। तो इस तरह का फर्क रहा है और इसके साथ ही आमने सामने बिठाकर जब सीबीआई की टीम चश्मदीदों के साथ आरोपी से पूछताछ करती है तो यकीनन बहुत सारे ऐसे सवाल जिसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे ये लोग, आपस में ही तालमेल नहीं था बयानों में, उसके जरिए कम से कम वो महत्वपूर्ण तीखे सवाल सीबीआई की टीम ने पूछे हैं जिससे जल्द से जल्द पूरे मामले की तह तक सीबीआई जा सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 7 घंटे तक पूछताछ हुई, कल 10 घंटे तक, कुल 17 घंटे तक सीबीआई की टीम ने अब तक सवाल जवाब कर लिए हैं। आज सीबीआई की टीम का मुंबई में 9वां दिन है, यानी कि बीते 9 दिनों से ताबड़तोड़ एक्शन इस पूरे मामले में जारी है। सीबीआई की टीम के सिद्धार्थ पिठानी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई जो यूरोप के दौरे पर भी टूर पर गए थे इन लोगों के साथ, उनसे भी पूछताछ की है। इसके अलावा नीरज जो कुक हैं, बाकी जो स्टाफ हैं, उनसे भी सीबीआई की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हुई, उसके बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ दफ्तर से बाहर निकली। दफ्तर से बाहर निकलने के बाद अपने घर पर वो पहुंच चुकी हैं। उनके घर के ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने पूरी सुरक्षा मुहैया कराई, जैसा कि सीबीआई की ओर से भी कहा गया था और रिया के परिवार की ओर से भी इस बारे में मुंबई पुलिस से मांगा गया था कि चूंकि मीडिया का बहुत ज्यादा जमावड़ा है और कुछ मिसबिहेव की भी खबरें सामने आई थी जिसके जरिए उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन ये आरोपी नंबर 1 जिससे बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब तलाशने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगी हुई है। एक बार फिर से तनुश्री का रुख करते हुए, तनुश्री, मुंबई पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंची थी, क्या वो जा चुकी है और पूरी तरह से अब एंट्री बंद कर दी गई है मीडिया की उस सोसाइटी के भीतर जहां पर रिया चक्रवर्ती रहती हैं? सभी लोग बाहर ही हैं। चले तनुश्री के पास हम चलेंगे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जब निकली उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिया से सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक आज पूछताछ की है। रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर सवाल जवाब किए गए हैं। रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस की सुरक्षा में निकली और आपको ये भी बताते चले कि सीबीआई ने रिया से कई अहम कागजात मंगवाए थे और यकीनन वो तमाम कागजात सीबीआई ने अपने पास रखे होंगे। आपको बताते चले कि शुक्रवार यानी कि कल तकरीबन 10 घंटे तक सीबीआई के सवालों का सामना कर चुकी रिया चक्रवर्ती आज फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचकर सीबीआई के सवालों का जवाब देती रही। यहां पर सैमुअल, मिरांडा, नीरज और बाकी लोग पहले से ही मौजूद थे। आज इन सभी की मौजूदगी में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की है। आमने सामने बिठाकर 7 घंटे तक पूछताछ की गई है। मुंबई पुलिस की सुरक्षा में रिया चक्रवर्ती अपने घर के लिए निकली उस वक्त की तस्वीरें और ये देखिए जब घर पहुंची रिया चक्रवर्ती उस समय की भी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है क्योंकि परिवार वालों की ओर से, जो सुशांत के फैमिली के लोग हैं, जो सुशांत की 4 बहनें हैं, जो सुशांत के फादर हैं, उनकी ओर से सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए जिनका जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। रिया चक्रवर्ती के ऊपर 15 करोड़ के गबन के आरोप लगे हैं इस लड़की के ऊपर। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत को गलत तरीके से ड्रग्स देने के आरोप लगे, उनको नशे की लत लगवाई रिया चक्रवर्ती ने, ये भी आरोप लगे और साथ ही ये भी आरोप कि उन्होंने खुदकुशी के लिए सुशांत को उकसाया। हालांकि जब आज तक की टीम ने रिया चक्रवर्ती से बातचीत की,
आज तक पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं 8 तारीख को निकल गई थी सुबह 11:30 बजे, तो उसके बाद क्या हुआ मुझे भी ये जानने का हक है। और आपको ये भी बताते चले, इसके पहले रिया चक्रवर्ती सत्यमेव जयते के साथ एक वीडियो क्लिप भी जारी करके अपने आप को निर्दोष साबित होने की कोशिश दिखाती रही है। लेकिन चूंकि पूरे देश का जो मूड है सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले को लेकर, वो अपने आप में बेहद अलग और अलहदा है। एक तरह की ऐसी स्थिति कि जल्द से जल्द पूरे मामले में जो सच है उससे पर्दा हटना चाहिए। और सीबीआई की टीम भी इस बात को भलीभांति समझती है। उसको पता है कि देश के हर कोने से आवाज आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को, उनके परिवार को न्याय मिले। और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का रोल क्या रहा है, क्या परिवार ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें पूरी तरह से सच्चाई है, या फिर वो आरोप गलत हैं, जैसा कि रिया चक्रवर्ती की ओर से उनके परिवार पर भी आरोप लगाते हुए कह दिया गया कि पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे सुशांत के, बहनों के साथ भी संबंधों को लेकर कई तरह की खबरें। और आज सिद्धार्थ पिठानी ने जो जानकारी सीबीआई के सामने रखी, उसमें यह बात सामने आई कि दरअसल एक ट्रिप के दौरान रिया चक्रवर्ती और प्रियंका जो सुशांत की बहन है, दोनों के बीच आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती का पक्ष लेते हैं सुशांत, तो प्रियंका और उनके हस्बैंड नाराज हो जाते हैं, यानी कि दीदी जीजा सुशांत सिंह राजपूत के नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो सुशांत को छोड़कर चले जाते हैं। ये तमाम बातें आज सिद्धार्थ पिठानी की ओर से रखी गई हैं सामने। एक एक करके 8 तारीख से 14 तारीख का क्या सच रहा, ये जानने की कोशिश में लगातार सीबीआई, और ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बताती है। और मैं चाहूंगी कि हमारे संवाददाता अगर ग्राउंड से मौजूद हैं, हम उनके पास चलें, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं आज रिया चक्रवर्ती से, ये भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे तमाम संवाददाता जो लगातार अब तक हर एक बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये पूरा केस आगे बढ़ रहा है और सीबीआई भी किस तरह की चुनौतियों का सामना मुंबई में रहकर इस दरमियान कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा, शुरुआत सबसे पहले मुंबई पुलिस ने की थी, 56 लोगों से पूछताछ की गई थी, हालांकि उसका पूरा का पूरा फोकस सुसाइड के इर्द गिर्द ही रहा था। उसके बाद बिहार पुलिस पहुंचती है, चूंकि पटना में सुशांत के पिता की ओर से एफआईआर रिया को लेकर दर्ज कराई जाती है, और फिर मामला नेपोटिज्म से बिल्कुल चेंज हो जाता है और फिर रिया चक्रवर्ती आ जाती हैं सेंटर में। पटना में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद बिहार की पुलिस पहुंचती है मुंबई की पुलिस बिल्कुल सहयोग नहीं करती है, जो अधिकारी पटना से आता है उसको क्वारंटीन कर लिया जाता है। फिर पूरा मामला आगे बढ़ता है जब बिहार सरकार केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश करती है, उसके बाद मामले को सीबीआई जांच के लिए, हालांकि ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेशित किया गया। सीबीआई पूरे मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ी, मुंबई पहुंची, बीते 9 दिनों से पूछताछ लगातार जारी रही। लेकिन सबसे पहले उसने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की थी। सबसे पहले उसके फोकस में वो लोग थे, वो चश्मदीद थे, मुंबई पुलिस के वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी पड़ताल की थी। चश्मदीदों से भी 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश सीबीआई की टीम की ओर से की जा रही थी। आखिर रहस्यमय मौत के पीछे वजह क्या है, खुदकुशी या फिर हत्या, ये एंगल अलग अलग इस पूरे मामले में कई थ्योरीज भी अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन सीबीआई किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे उसके पहले हर एक मामले तक वो जाना चाहती है, तह तक पहुंचना चाहती है। यही कारण रहे कि पहले उसने सुशांत के घर पर जो स्टाफ रहते थे उनसे पूछताछ की, और फिर कल से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछताछ की शुरुआत की गई। आज दूसरे दौर का पूछताछ रहा, कल 10 घंटे, आज 7 घंटे तक सवाल जवाब किए गए, और कल और आज में बड़ा फर्क यही रहा। देखिए, आज चूंकि देर भी हो गई थी, सुरक्षा के कारणों की वजह से आज देर से पहुंची डीआरडीओ दफ्तर। सुबह उनको पहुंचना था, लेकिन दोपहर 1:30 बजे से पूछताछ की शुरुआत होती है। लेकिन आज 7 घंटे, कल 10 घंटे, यानी कि 17 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। और यकीनन अभी भी सीबीआई की टीम अगर कुछ सवालों को लेकर सेटिस्फाई नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी, उसको लग रहा होगा कि रिया चक्रवर्ती को छिपाने की कोशिश कर रही है, वो सच नहीं बोल रही है और उनके पिछले बयान और अभी के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, तो यकीनन सीबीआई आगे भी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन परिवार की ओर से तो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत के परिवार के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन यकीनन जब तक रिया के खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती है सीबीआई, तब तक गिरफ्तारी इस तरह के मामलों में अमूमन नहीं होती है। दूसरा ये भी पक्ष है कि जब जब सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया, तब तब वो सवालों का सामना करने के लिए तैयार हुई गई। इस वजह से भी सीबीआई की टीम ने यकीनन अभी तक कम से कम इस छूट को देकर रखा हुआ है कि वो आती हैं, उनसे पूछताछ की जाती है और उसके बाद वो अपने घर फिर चली जाती हैं।
सीबीआई ने रिया से कई कागजात मंगवाए थे। यकीनन इन कागजात के जरिए ये जानने की कोशिश की जो 15 करोड़ के गबन के आरोप लग रहे हैं उस पर सच्चाई कितनी है, किस तरह के ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट और सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में आपस में हुए, इसको लेकर यकीनन वो जवाब लेने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो ट्रस्ट बन रहा था उसमें शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का नाम था। 33 हजार रुपए भी रिया चक्रवर्ती ने, जैसा कि आज तक को जानकारी दी थी, उसमें डाले थे और इस तरह से एक ट्रस्ट बनाया गया था। उसके भी बारे में यकीनन सीबीआई की टीम ने सवाल जवाब किए होंगे। लेकिन कल में और आज में देखिए जो बड़ा फर्क है वो ये, कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई, आज 3 घंटे कम पूछताछ हुई, कुल 7 घंटे तक पूछताछ हुई।